बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर बंदा नचीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद कादरी अपने चैनल हयात तामीर यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातब है। हम उनसे तो मुखातब ही नहीं वही, हम उनसे तो मुखातब ही नहीं वही जो किसी की कदर करना नहीं जानते। हम कदरदानों से, कदर करने वालों से मुखातब हैं। अगर वो लोग कदर करना जानते होते तो अपनी जवानी को बर्बाद न कर बैठते। जवानी बर्बाद करने के बाद फिर अपनी अकल को बर्बाद करते हुए दौलत को बर्बाद कर देते। जो कदर करने वाले हों ना अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, ना अपनी अकल को बर्बाद करते हैं, सोच को बर्बाद नहीं करते, ना ही दौलत को बर्बाद करते। दौलत देने से अगर अकल मिल जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। और हमेशा याद रखें, बंदा तजर्बा तभी सीखता है जब खोता है तो तजर्बा भी होता है। नुकसान बहुत बड़ा तजर्बा होता है। कल हमने आपको एक ही बूटी वाला नुस्खा बताया था कि बुढ़ापे को जवानी में बदल देगी, नामर्द को मर्द बना देगी। और हमने ही ये वादा किया था कल कि ये भी बताना है कि बाल स्याह कैसे होंगे, जवानी वापस कैसे पलटेगी, और बीनाई तेज कैसे होगी, नसियान कैसे खत्म होगा। जो बूटी हमने बताई है ना, मुंडी बूटी, हुक्माए हिंदुस्तान फरमाते हैं कि इसकी जड़ आबे हयात का दर्जा रखती है। यह मुंडी बूटी अगर आप बाल स्याह करना चाहते हैं तो जब इस बूटी पर फल ना लगाओ तो यही बूटी जड़ समय उखेड़ कर खुश्क कर लें और सफूफ बना लें। सफूफ बनाने के बाद इसको गाय के घी और शहद में मिलाकर माजून तैयार कर लें। इस माजून का 1 चम्मच रोजाना 40 दिन तक मुतवातर दूध के साथ इस्तेमाल करें तो फिर देखिएगा इस मुंडी बूटी का कमाल क्या है। जवानी वापस पलटेगी इंशाल्लाह, बाल स्याह होंगे और बिनाई तेज होगी, और जो है नसियान, इसका मत खत्म होगा। यह मुंडी बूटी अक्सीर का दर्जा रखती है और इसमें बहुत सारे पोशीदा राज भी हैं जो अहले रूहानियत के लिए हैं, जो बयान करना यहाँ मुनासिब नहीं, क्योंकि खासा दी गल आम आगे नहीं मुनासिब करने। इसमें बड़े सारे तिलस्माती राज हैं। बहुत काम की चीज़ें बनाएं और इस्तेमाल करें, और हम जैसे गुनाहगारों को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह कल किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुखातब होंगे। अगर मेरी को बात बुरी लगी हो तो कई बार माजरत करता हूँ, महसूस न कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।